हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ मेरी सुबह की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई थी और जो है क्योंकि घर के मतलब काम निपटा के जाना था, सरसों काटने, मतलब खाना वाना तो नहीं बनाना पर है, चाय नाश्ता करके तो जाना ही है। तो इसीलिए मैं सोची 5 बजे उठ जाती हूँ और घर में झाड़ू पोछा और जो मतलब थोड़ी बहुत बर्तन है और जो है चूल्हा पोत के मतलब ऑल टोटल काम निपटा के ही जाती हूँ। आने के बाद सिर्फ खाना बनाना रहेगा। तो मतलब ना फिर इसीलिए मैं सोच रही थी सारा काम फटाफट से निपटा लूँ। तो मैं झाड़ू ले आई और किचन में फिर झाड़ू लगाने लगी। और जो है ये मतलब खाना वाना बनता रहता है ना, चूल्हे पे बनता है तो और ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है क्योंकि इधर सारा सामान फैलता है तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, तो मतलब गंदा तो हो ही जाता है। फिर वहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा के मैं चूल्हे की राख भरने लगी क्योंकि जो है राख भर लूँगी और चूल्हा पोत दूँगी तो सही रहेगा। आने के बाद मतलब कोई काम रहेगा नहीं, बस खाना बनाना रहेगा क्योंकि सरसों काटने के बाद तो थकान बहुत तेज़ वाली लगती है, मतलब कुछ काम होता नहीं है आगे। इसीलिए जो है जितना काम हुआ रहेगा उतना अच्छा है। तो जो है नहाया नहीं है, मतलब नहाऊंगी नहीं, आऊँगी वहाँ से सरसों काट के तो नहाऊंगी। इसीलिए मैं झाड़ू लगाने लगी और पूरे घर में मतलब फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। और तो अभी अंधेरा भी है और पैर ना मतलब ठंडा लग रहा था और जो है इसलिए चप्पल पहन रखा था। और जो है कुर्सी पे थोड़े कपड़े रखे हुए थे, इसमें तुरपाई करनी है, सिले हुए तुरपाई नहीं हुई है। तो लगा लिया था इस साइड, मतलब थोड़ा बहुत बाकी रह गया। तो मैं सोची कि जो है चादर पहले झाड़ देती हूँ तो अच्छा रहेगा, वरना फिर बाद में झाड़ूंगी ना, झाड़ू लगाने के बाद तो मतलब बहुत गंदा हो जाएगा। और यहाँ फ्लावर पॉट के लिए मैंने फ्लावर बना के रखे हैं, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, इससे हो रहा है टाइम ही नहीं मिल रहा तो इसलिए बना नहीं पा रही। और सारे कपड़ों को रखे अंदर और जो सिलने वाले थे उनको रख दी मशीन पे। और यहाँ पे फिर मैं चादर को सही करने लगी। चादर सब सही रहेगा ना, घर अगर साफ़ सुथरा रहेगा तो आने के बाद काम करने का मन भी करेगा और अच्छा भी लगता है। कहीं से आओ तो अपना घर साफ़ सुथरा मिले, और कहीं से मतलब थक हार के आओ ना तो फिर घर में मतलब काम करने पड़ते हैं तो बहुत गुस्सा आता है कि अभी इतना सारा मतलब इतना ज़्यादा गंदा पड़ा है कि क्या ही करूँ मैं इसका। तो उसके बाद फिर झाड़ू मतलब लगा के फिर यहाँ पे मैं कचरा उठाने लगी। और जो है सुबह सुबह काम करो ना, सुबह उठ के अंधेरे में तो मतलब कुछ अलग ही लगता है, बहुत प्यारा लगता है घर में रखना। तो जो है फिर यहाँ पे मैं मतलब बहुत देर तक कचरा उठाई थी क्योंकि मेड बालू है ना, जल्दी उठता ही नहीं है। तो जो है फिर उसको उठा के वहाँ पे डाल दिया डस्टबिन में और उसके बाद चूल्हा पोतने लगी। चूल्हा पोत लूँगी फटाफट से और उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। तो यहाँ पे मतलब बाल्टी लगा दी थी भरने के लिए और बाल्टी भर गई तो इसको बंद किया और फिर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। तो इससे पहले मैं सोची किचन में लगा देती हूँ, किचन में सूखता रहे तब तक फिर घर में लगाऊंगी और उसके बाद तो किचन का ही काम है, तो इसीलिए इस साइड पहले पोछा लगाया। साइड पोछा लग चुका है और मैं रूम में पोछा नहीं लगा रही अभी। और बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा है, मतलब वो कुछ दिख नहीं रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो मैं पोछा लगा लूँगी पूरे घर में। और इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था घर, मतलब ना बहुत प्यारा लग रहा था। पोछा लगाने के बाद मैं सोची ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद चाय वाय बनाऊँगी क्योंकि मतलब ब्रश ना किए रहो ना तो सिर दुखने लगता है। और फिर मैं आ गई बाहर और जो है यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा था, ब्रश करने के बाद आई बाहर तो उजाला हो रहा था। और दीदी भरने लगी गोबर और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको मतलब बुखार जैसा है उनको भी, तो मतलब तबीयत उनकी ठीक नहीं। और यहाँ पे होने लगा उजाला और पापा और दादाजी हाँ जो है तप्ता मतलब जल रहे, हाथ सेक रहे हैं, बैठे हैं। और यहाँ पे गोबर भर के उसके बाद आ गई थी यहाँ कल्लों के पास गोबर भरने के लिए। और
यहाँ पे गोबर भर ली, उसके बाद मतलब हर जगह को गोबर भर गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे फिर झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि गैया को यहीं पे निकाल के बांधना है। कल्लू को यहीं पे बांधते हैं दिन में, मतलब दिन भर उसी में रहती है ना, तो मतलब पूरा गंदा हो जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए मतलब जो है ना उसको बाहर निकाल देंगे, अंदर बाहर होती रहती है। फिर ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो उसको अंदर कर देते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने निकाल दिया था और पापा ने यहाँ बांध दिया था। और जो है फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई बर्तन धोने के लिए, मतलब बर्तन तो थे ही, तो इनको मैं धोने लगी कि जल्दी से धो लूँ और उसके बाद चाय बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं धोने लगी फटाफट से सारे बर्तनों को। धोने के बाद चाय बना के चाय और ममरा नमकीन निकाला और हम लोग खा के फिर बैठ गए रिक्शे पे। और रिक्शे से जा रहे खेत। तो मतलब ना खेत तो दूर है थोड़ा, यहाँ मतलब मेरे घर से ना जितने भी खेत हैं सब दूर ही हैं। तो वहाँ मतलब थोड़े दूर रिक्शा जाएगा और वहीं पे रिक्शा खड़े करके फिर हम लोग चले जाएंगे खेत। तो मतलब हम लोग घर से निकल गए हैं और उस साइड मेरा खेत है, तो बीच से रास्ता है नहीं जाने का, और इसीलिए इधर से जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँचने वाले हैं। पहुँच गए हैं खेत, मतलब यहाँ सूर्य भी निकल आया है और हम लोग उतर के फिर थोड़ी दूर पैदल जाना है, फिर उस साइड चले जाएंगे। कोने पे खेत है, वहाँ तक मतलब जो है ना रिक्शा जाता नहीं है। तो मैं सोची फुल बाजू को कुछ पहन लेती हूँ, फिर ठंडा लग रहा था तो मैं ये पहन ली ऊपर से कोटी जैसा। तो जब गर्मी लगेगी तो उतार के रख दूँगी। और सूट तो पहना ही हुआ है। तो मतलब यहाँ का बेर का पेड़ है ना, तो इसमें बाल फंस जाते हैं, तो इसे झुक के जाना पड़ता है। तो उसके बाद फिर यहाँ मतलब ना खेत तक जाओ तो कुछ रास्ता ही नहीं है। फिर मैं पीछे होगी और दीदी आगे होगी, और वो आगे आगे जा रही थी। और अभी ना इस साइड मतलब सरसों आज ही सभी लोग काटना शुरू करेंगे, अभी कटी नहीं है किसी के सरसों। तो हम लोग मतलब पहुंच गए हैं अपने खेत के पास। तो सबसे पहले ना उस साइड का एक सरसों का खेत है, ये काटेंगे। मतलब फिर यहाँ पे आए और जो है पानी वानी रखा साइड में, और उसके बाद फिर काटना शुरू कर दिए। और इतनी ज़्यादा झुकी हुई है ना, पेड़ बहुत भारी हो रखा है। इस खेत में तो सबसे अच्छी सरसों हुई है, बाकी खेत में तो बहुत पतली पतली है, सरसों ही नहीं है। और उसके बाद जो है इस साइड फिर दादा भी आए थे काटने के लिए, सब लोग काट रहे थे वहाँ पे। और हम लोग भी आ गए थे। और फिर ये दीदी काट रही थी और मैं काट रही थी, मतलब सब लोग काट ही रहे थे। तो खेत का सरसों पूरा कट गया है। और उसके बाद एक खेत का और काटेंगे और दूसरे वाले खेत में शुरू करेंगे। तो मतलब अभी पानी वानी पी लेते हैं। उसके बाद एक खेत और है, मतलब 5 खेत हैं टोटल, मतलब छोटे छोटे खेत हैं, सब अलग अलग जगह बटे हुए हैं। मतलब पहले के हिसाब से जैसे बटे हुए थे ना, तो सब मतलब थोड़ा थोड़ा इधर उधर, इकट्ठा खेत नहीं है। तो यहाँ पे पानी पीने के लिए लाए थे मिठाई, और एक खेत का और काटे। फिर एक खेत छोटा सा था, उसमें आधा काटे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो वहाँ का वीडियो बनाना भूल गए, याद नहीं था हमको कि बना लें, मतलब काम में याद ही नहीं रहता। और इसके बाद मैं इतनी थक गई थी कि मैं मतलब ऐसे जो सारा सामान सिर पे रख के आ रही थी। और उसके बाद आके बैठ गई रिक्शे पे। और जो है फिर
उस साइड से जाएंगे क्योंकि इधर मुड़ाने की जगह है नहीं, तो इसीलिए इस साइड से जा रहे हैं हम लोग घर। मतलब यहाँ प्रधान का किसका घर है, तो इधर से मतलब। और इस ये सरसों इतनी पक गई है, अभी कोई काटा नहीं है इसको, मतलब झड़ ना जाएगी तो। आने के बाद ना भूख इतनी तेज़ लगी थी तो मैगी रखी हुई थी, मैं सोची मैगी बना लूँ। तो ऐसा मतलब छौंक के नहीं बनाया, सिर्फ उबाल लिया है मैगी और पानी और मसाला डाल के उबाल लिया। अच्छा लगता है वैसे खाने में। तो जो है भूख इतनी तगड़ी वाली लगी थी कि कुछ समझ नहीं आया था। उसके बाद फिर जो है खाना चढ़ा दिया बनाने के लिए, मतलब दाल चावल। खाने के बाद मतलब थोड़ी भूख शांत हुई थी तो हम लोग सोचे कि दाल चावल ही बना लेते हैं, जल्दी भी होगा। अभी दूसरी टाइम फिर से जाना है काटने, तो कोई मतलब है नहीं कि सब्ज़ी वब्ज़ी बनाऊँ, फिर शाम को जो बनाना होगा बना लूँगी। तो इसीलिए मतलब वह बनाया। और उसके बाद मैं फटाफट से सारी रोटियों को सेकने लगी, मतलब सेकी गई थी, लास्ट रोटी थी। हो गया है पूरा, रोटी सेक गई है। और इतनी प्यारी प्यारी रोटियाँ हो रही थी ना, देखने में इतना सुंदर लग रहा था। और उसके बाद फिर रोटियों को सेक के रखा साइड में, और उसके बाद निकालेंगे खाना वाना खा के फिर हम लोग आ गए यहाँ पे गोबर का गौर बनाने के लिए, क्योंकि बड़ी मम्मी ले जाएंगी वहाँ पे तो गोबर मिलता नहीं, सूरत में मिलता है तो मतलब अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे इसीलिए बोली थी बना के दे देना, तो बना दिया था। और यहाँ अभी खाना नहीं खाई थी ना, तो फिर मैं खाना निकाल के आ गई थी। खाने के बाद मैं सोचे तुरंत बर्तन धुल लो, बाकी लोग तो खा लिए थे और मतलब मैगी खा ली थी तो ज़्यादा भूख लगी नहीं थी, तो इसीलिए सबसे लास्ट में खाया लास्ट। उसके बाद मैं सोची कि बर्तन धो देती हूँ, सारा काम निपटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब उसके बाद मैं भी थोड़ा आराम कर लूँगी, और दूसरी टाइम तो जाना ही है फिर से। तो फिर बर्तन वर्तन मतलब सारा धो के निपटा दूँ, सारा काम हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिर शाम को आने के बाद फिर क्या ही करना रहेगा, मतलब खाना वाना बना के फिर से वही काम है। तो मतलब फिर सारे थालियों को धो के रखा और सारे बर्तनों को कबार के रख दिया, धुल के भगोला। फिर मतलब ना जो है सारे बर्तन धुला गए थे, तो ये भगोना बचा था तो इसको धो के ऊपर रखा। और अलमारी मतलब तुरंत ही साफ़ कर दूँगी, और सारी अलमारी को वहाँ तक पोंछ दूँगी, और गैस मतलब जो है ना सब पोंछ दूँगी। तो जो है फिर ज़्यादा काम रहेगा नहीं। और इस साइड मतलब थोड़ा गंदा हो रखा था, तो इसलिए हर जगह साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैं पोंछने लगी गैस उस साइड। और यहाँ पे आदत पड़ गई है हाथ रखने की दीवार पे, जब भी आदत है तो हटा लेती हूँ कि गंदी ना हो जाए दीवार। तो मतलब एक आदत सी होती है, वो आदत लग गई है यहाँ पे हाथ रखने के लिए। काम निपटा के थोड़ी देर आराम करके फिर हम लोग आ गए थे खेत। और यहाँ की सरसों मतलब वहाँ से खेत है, वहाँ कोने से देखिए मतलब इतना काट लिए हैं। आधा मतलब उस साइड आधा कटा हुआ है, इस साइड मतलब दो जो है जो छोटे छोटे बने हैं खेत से, मतलब ना दो बाकी है। तो और यहाँ इस साइड तक पूरा काट के फिर इसको भी काट लेंगे अभी ही, तो मतलब कटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। और इसके बगल में जो खेत है ना वो भी काटना है, तो मतलब अभी ये तीसरा खेत है जो काट रहे हैं अभी ये, फिर ये इसके बगल वाला चौथा, और एक छोटा सा जो है ना बोल रहे थे आधा काटे हुए, वो पाँच खेत है। और इतना अंधेरा हो गया था, हम लोग सोचे बस थोड़ा सा ही बाकी तो निपटा के ही जाते हैं। उसके बाद आ गए थे पापा लेने के लिए, फ़ोन कर रहे थे कि आ जाओ लेके चलता हूँ घर तक। तो यहाँ पे मतलब ना चाँद भी निकल आया था, चाँद तो निकला ही रहता पर उजाला लग रहा था चाँद का। तो हम लोग मतलब काट के गए और पापा आ गए थे, तो यहाँ तक रोड तक आते आते ना पूरा अंधेरा हो गया था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और रास्ते में ही थे, मतलब घर के थोड़े पास ही थे, तो पहुँचने वाले घर। और बैकग्राउंड आवाज़ जा रही होगी, तो ये घर बन रहा है बगल में जो है, इसी की आवाज़ है कि दीवार काट रहे हैं, तो उसी की आवाज़ है। और हम लोग पहुंच गए घर, और हमारे घर के पास एक दुकान है, मतलब सारा सामान मिल जाता है, तो जो है यहीं से हम लोग ले लेते हैं, नज़दीक है। और ये सामने हमारी दुकान है छोटी सी, तो जो है अभी तो दुकान बंद चल रही है क्योंकि इतना ज़्यादा काम ही हो गए, खोले ही कब आते हैं तो घर में रह जाते हैं, खाना पीना करने में फिर चले जाते हैं खेत। तो अभी खेत का ही काम है, तो एक हफ्ते तो यही चलेगा।
और फिर यहाँ पे मतलब ना दादाजी बैठ के इंतज़ार कर रहे थे सब लोगों का कि कब आएंगे। वहाँ से आने के बाद फिर हाथ पैर धुला और जो है ये सोयाबीन को भिगो दिया था। आज बनाऊंगी सोयाबीन की सब्ज़ी, मतलब बहुत दिन हो गए थे खाए, तो सोयाबीन ला के भिगो दिया था तो फूल चुका है, गर्म पानी करके भिगोया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे दीदी जो है चारा कतरने लगी, मतलब पैरा जो रखा हुआ था ना गाय के खाने के लिए था नहीं, तो वो कतरने लगी। साइड में चाय बना रही थी और ये एक साइड जो है दीदी ना ये अबीर पैक कर रही थी। मतलब ये 1 किलो का पैकेट मतलब आता है, तो 4 पैकेट लिया था। और होली आने वाले तो बच्चे पूछते रहते हैं, और ये अबीर देख के ऐसा मन कर रहा था कि लगा लूँ, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जो है इसे रखा वहाँ, मतलब वो जो है इसे रखा, जो है दीदी पैक कर रही थी। और यहाँ छोटी छोटी थैली लाई थी और रबड़ लाई थी, मतलब वो सारे अबीर को पैक कर लेंगी। और मैं आ गई थी चाय लेके, और मतलब उसके बाद मैं सब्ज़ी छौंकने लगी। मतलब तेल में इसको ना तेल से मतलब थोड़ा फ्राई करके निकाल लूँगी तो अच्छा लगता है। सब्ज़ी में डालो तो अच्छा लगता है, वैसे कच्चा डाल देना तो फिर टेस्ट नहीं आता जितना ऐसे आता है। तो ये पक चुका था, मतलब थोड़ा बाकी था तो पक चुका था। और उसके बाद फिर इसको निकाल लिया थाली में, और पूरा रेड हो रखा था। फिर सब्ज़ी में सब सारा मसाला डाल के जो है इसको मतलब नीचे छौंक लगाया हुआ था, फिर सारा मसाला डाला, फिर इसको मतलब ढक के मतलब पका लेंगे। टमाटर डाला, सब कुछ डाला, तो जो है इसको पका लेंगे अच्छे से, और बाद में डालेंगे सोयाबीन। छौंकने के बाद फिर एक साइड चावल भी चढ़ा दिया था। और यहाँ पे दीदी बहुत सारे अबीरों को कर रही थी, मतलब कर चुकी थी पैक, सारा थैले में निकाल लिया था और रबड़ लगा के रख रही थी साइड में। इसको करने के बाद हम लोग खा लेंगे खाना खाने के बाद हम लोग सो जाएंगे, बर्तन सुबह धो लेंगे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। मतलब अभी थकान बहुत तेज़ हो रखी है तो वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। बाय बाय दोस्तों।